Hello, a very good morning to everyone. Today, dear children, in our Marigold textbook, we are going to start a new lesson in our Unit 4, that is the storm in the garden. This is your page number 62. Everybody will open the textbooks on page number 62, and first of all you are going to write today's date 11/8/2021 and classwork, and then we are going to start the work. So dear children, this is your unit 4, storm in the garden, name of the lesson. Earlier in the same unit we did one poem, that was rain. आज हम एक छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे कि जब गार्डन में स्टॉर्म हुआ तब दो फ्रेंड्स आपस में मिलने गए थे और क्या हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्नेल का पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पर ये स्नेल है और यहाँ पर थोड़े से एंट्स दिखाए गए हैं। तो ये स्नेल और एंट्स जो हैं वो आपस में क्या थे, दे वर फ्रेंड्स। सो वी विल रीड द लेसन। Sunu Sunu the snail is playing with his friends, the ants. What is the name of the snail? The name of the snail is Sunu Sunu. सुनु सुनु एक स्नेल है जो अपने फ्रेंड्स एंड्स के साथ खेल रहा है। सडनली देयर इज़ अ स्टॉर्म, और अचानक ही क्या होता है, एकदम आंधी आने लगती है। ही हरीज टू हिज मदर एंड टेल्स हर ऑल ही सॉ एंड ही हर्ड। और जैसे ही ज़ोर से आंधी आती है तो सुनु सुनु है जो है वो वापस अपनी मम्मी के पास जाता है और सारी बात बताता है जो उसने स्टॉर्म की वक्त देखी और सुनी। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्नेल? द नेम ऑफ द स्नेल इज़ सुनु सुनु। और उसके फ्रेंड्स कौन हैं? हिज फ्रेंड्स आर द एंड्स। Sunu Sunu the snail was visiting his friends, the ants. They climbed all over him, he. That they climbed under him, he. अब ये जो स्नेल होता है उस स्नेल के एक शेल जैसा होता है। जब कभी भी कोई डेंजर लगता है या खतरा लगता है तो स्नेल क्या करता है, पूरी बॉडी इस शेल के अंदर जो है वो अपने अंदर पूरी बॉडी शेल के अंदर डाल देता है और वो सेफ हो जाता है। तो ये स्नेल जो है सुनु सुनु जिसका नाम था, वो अपने फ्रेंड्स के पास घूमने गया और वहाँ वो उसके साथ खेल रहा था। और उसके फ्रेंड्स कौन थे? उसके फ्रेंड्स थे वो एंड्स थे, और सारे एंड्स जो हैं उसके ऊपर चढ़ रहे थे, उसके ऊपर और कोई उसके नीचे, ऐसे सारे एंड्स उसके ऊपर चढ़ रहे थे और देवर प्लेइंग। और वो लोग क्या आवाज़ कर रहे थे चढ़ते चढ़ते? ही हंसते हुए उसके ऊपर चढ़ रहे थे। Suddenly a great white light crashed through the clouds. Sunu Sunu quickly pulled his tail and sat very still. अब तो जैसे वो लोग खेल रहे थे और मज़े कर रहे थे तो भी अचानक बादलों के बीच में से ज़ोर से बिजली की आवाज़ आई। अ ग्रेट वाइट लाइट क्रैश्ड मीन्स अचानक से बिजली की आवाज़ बादलों में से आई, क्लाउड्स में से। सुनु सुनु ने क्या किया, तुरंत ही अपना हेड और अपनी टेल, अपनी पूंछ और अपना सिर जो है एकदम अंदर ले लिया और एकदम बिल्कुल बिना हिले एक जगह वो बैठ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ द लवली पिक्चर ऑफ द स्नेल सुनु सुनु। ये उसका जो है शेल है जिसके अंदर वो घुस जाता है, पीछे छोटी सी टेल होती है उसको भी अंदर डाल देता है और अपना ये हेड है वो भी शेल के अंदर डाल देता है। एंड एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर द एंड्स आर क्लाइंबिंग द स्नेल, और यहाँ पर कुछ नीचे हैं कुछ ऊपर हैं। Moving on to next page, which is page number 63. Outside the sky grew dark and the crows flew past. का। और जैसे ही बिजली होने लगी और बाहर जो है आकाश में काले काले बादल आने लगे और जो क्रो थे यानी कि कौवे थे वो इधर उधर उड़ने लगे का करते हुए। ओह बट देयर वेयर वर द एंड्स? Sunu Sunu stuck out his feelers and looked for them.
और उसने तो अपना सर अपने शेल के अंदर डाल लिया, लेकिन उसको थोड़ी देर बाद याद आया कि अरे एंड्स कहाँ गए, मेरे फ्रेंड्स कहाँ थे। और सुनु सुनु स्टक आउट हिज फेलर्स, उसके फेलर्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पिक्चर में आपको दिखाए गए हैं, दीज आर द फेलर्स ऑफ द स्नेल, जैसे एंटीना जैसे होते हैं छोटे छोटे से, ये फेलर्स होते हैं उनके, जिससे ये फील कर सकते हैं। तो उसने अपने फेलर्स को बाहर निकाला और देखा कि एंड्स कहाँ पर हैं, क्योंकि वो उसके फ्रेंड्स थे। दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट, वो एक फ्लावर पॉट के नीचे छुप गए थे, क्योंकि एंड्स तो बहुत छोटी छोटी होती हैं और फ्लावर पॉट के बीच में जो जगह थी उसमें बीच में वो छुप गए। फ्लावर पॉट मीन्स एक पॉट जिसके अंदर फ्लावर्स डेकोरेशन के लिए रखे जाते हैं। गो होम सुनु सुनु, द एंड्स क्राइड आउट, हरी हरी योर मदर विल वरी। और एंड्स ने देख लिया, यहाँ पर पिक्चर में दिखाया है, यू कैन सी दिस पिक्चर, यहाँ पर एंड्स हैं जो कि एक फ्लावर पॉट के नीचे हैं, एंड दिस इज द स्नेल सुनु सुनु, ये देखिए पूरा शेल, ये छोटी सी उसकी टेल है और ये उसका हेड है, एंड दीज आर द फेलर्स ऑफ द स्नेल। तो एंड्स ने सुनु सुनु को क्या बोला कि जाओ जल्दी घर पहुँच जाओ, क्योंकि आपकी मम्मी आपके लिए राह देख रही होगी और वो आपकी वरी मतलब चिंता कर रही होगी। सुनु सुनु वेंट टू हिज मदर वेयर शी सैट अंडर अ स्टोन नियर द वेल, और सुनु सुनु अपनी मम्मी के पास पहुंचा, और उसकी मम्मी कहाँ थी, एक वेल यानी कुएं के पास एक पत्थर थी, उसके पास वो बैठी हुई थी। अम्मा सेड सुनु सुनु, there's a storm in the garden. I heard the wind blow, blow, blow. ऊ। तो वहाँ पर सुनु सुनु जब अपनी मम्मी के पास पहुँचा तो उसने क्या बोला, मम्मी को क्या बोलता था, अम्मा। उसने क्या बोला, अम्मा देयर वाज अ स्टॉर्म इन द गार्डन, वहाँ जहाँ गार्डन में हम खेल रहे थे वहाँ ज़ोर से आंधी आई और मैं आवाज़, और इतनी तेज़ी से हवा चल रही थी कि हवा की आवाज़ भी आती, ऊ। जब हवा चलती ना ज़ोर से तो बहुत आवाज़ें आती हैं, तो वैसी आवाज़ भी आ रही थी। आई सॉ ट्रीज स्वे स्वे स्वे, शे, और जो ट्रीज जब आपस में जब ज़ोर से हवा चलती, जब पेड़ हिलते हैं तो स्वे मीन्स पेड़ का मूवमेंट होता है, तो भी ऐसी आवाज़ें आती हैं। आई सॉ लाइटनिंग फ्लैश फ्लैश फ्लैश, सकसाक सकसाक और सकाक सकाक, ऐसे आवाज़ें आ रही थी। मतलब जब ज़ोर से जब आवाज़ें आती हैं, जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली कड़कती है तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, तो वैसी आवाज़ जो थी वो उसने अपनी मम्मी को बताई। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 64। आई हर्ड थंडर रोल रोल रोल, और बादल के गरजने की भी आवाज़ आई। देखिए बिजली दिखा रहे हैं, बिजली कड़कने की, और बादल यहाँ पे जो है टकरा रहे हैं, गरज रहे हैं। यहाँ पर पिक्चर में क्या है, जैसे सुनो सुनो, और ये उसकी मम्मी, सुनो सुनो की मम्मी है, मदर स्नेल है। तो उसने क्या कहा, मैंने जो है बादलों के गरजने की भी आवाज़ सुनी, और कैसी आवाज़ आई, गडम गडम गुडुम, जब बादल गरजते तो कैसी धड़ाम धुड़ुम आवाज़ आती है ना, वैसी आवाज़ उसने भी अपनी मम्मी को सुनाई। आई हर्ड रेन फॉल फॉल फॉल, और फिर उसने क्या कहा, जब इसके बाद जब बादल गरजने लगे तो थोड़ी देर में क्या हुआ, बारिश आई, और बारिश के बाद जब गिरी तो कैसी आवाज़ें न लगी, सिटा सिटा पिटा पिटा सिटा पिटा सिटा पिटा, ऐसी आवाज़ें छटपट, जो जब बूंदें गिरती हैं तो टप 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 आती है ना, तो वैसी आवाज़ें आने लगी। आई हर्ड वाटर ड्रिप ड्रिप ड्रिप, और पानी के टपकने की भी मुझे आवाज़ आने लगी, प्लिप 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 प्लिप। तो जैसे धीमे धीमे पानी की एक एक बूंद गिरती है ना, टप टप टप, वैसे ही आवाज़ें जो आने लगी, तो उसने क्या बताया, प्लिप 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 प्लिप। इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म, ये तो बहुत बड़ी आंधी थी। सुनु सुनु हैड इवन एवर बीन इन, जो कभी सुनु सुनु ने देखी होगी। ऊ शे जका गुडुम गुडम, सिटा पिटा प्लिप प्लिप प्लिप। एंड डू यू नो वॉट, सुनु सुनु डिडंट गेट वेट, डू यू नो वाई, और इतना सब हुआ लेकिन सुनु सुनु बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ। आपको पता है वो क्यों गीला नहीं हुआ, क्योंकि वो एक तो पत्थर के नीचे बैठा था, और सेकेंडली
उसने अपने आप को इस शेल के अंदर कवर कर लिया था, इसलिए वो बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ। ये जो स्टोरी है वो लिखी है संध्या राव ने। द राइटर ऑफ द स्टोरी अ स्टॉर्म इन द गार्डन फॉर द चिल्ड्रन इज रिटन बाय संध्या राव। सो डियर चिल्ड्रन, यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड्स हैं। दीज आर द न्यू वर्ड्स। SNAIL स्नेल, DARK डार्क, FEELER as feelers, STORM storm, LIGHTNING lightning, and THUNDER thunder. तो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द लेसन। और नेक्स्ट पेज में जो कुछ एक्सरसाइजेज हैं हम वो अब करेंगे। फर्स्ट इज योर क्वेश्चन आंसर पार्ट। क्वेश्चन एंड आंसर अभी आप टेक्स्ट बुक में इसी तरीके से लिखेंगे। हु वॉज सुनु सुनु? सुनु सुनु वॉज अ स्नेल। हु वॉज सुनु सुनु विजिटिंग हिज फ्रेंड्स? वेयर द एंड्स हाइडिंग? एंड्स कहाँ छिपे हुए थे? अंडर ए फ्लावर पॉट। डिड सुनु सुनु गेट वेट? नो। यहाँ पर लेट्स टॉक। डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स? येस समटाइम्स। हैव यू एवर सीन एंड्स इन द गार्डन? येस। आपने कभी चींटी गार्डन में देखी है? बहुत बार देखी है। और मॉर्निंग वॉक का मतलब होता है सुबह उठ के आप लोग जो है वॉक के लिए जाते हैं कभी कभी। वॉच एंड सी वेयर दे गो एंड वॉट दे डू इन देयर टू रीच देयर होल्स। अपने होल्स के पास जाते जाते ये लोग क्या करते हैं एंड्स, वो आप देखिए। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे, दैट इज पेज नंबर 66। नाउ डियर चिल्ड्रन, वी मूव ऑन टू पेज नंबर 66. On page number 66 is let us write. Look at the picture and complete the sentences. Pick the right word from the box. यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है और कुछ यहाँ पर पिक्चर्स भी दी हुई हैं। हमको ये पिक्चर्स में के जो ब्लैंक्स हैं उसके अंदर करेक्ट वर्ड लिखना है। IN in, ON on, UNDER under, BEHIND behind and OVER over. द फर्स्ट पिक्चर में क्या है? कैट दीवार के ऊपर से जंप कर रही है। द कैट इज जंपिंग ओवर द वॉल। दीवार के ऊपर से तो ओवर द वॉल। सेकेंड इज ये कैट कहाँ है? बॉक्स के अंदर है। द कैट इज इन द बॉक्स। अंदर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इन। थर्ड पिक्चर में कैट कहाँ है? टेबल के नीचे है। द कैट इज अंडर द स्टूल। स्टूल के नीचे है। यहाँ पर द कैट इज ऑन द सूटकेस। कैट कहाँ बैठी है? सूटकेस के ऊपर, तो ऑन द सूटकेस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरवाजे के पीछे है कैट, तो द कैट इज बिहाइंड द डोर। तो हमने कौन कौन से वर्ड्स का यूज़ किया है? इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड एंड ओवर। नाउ पेज नंबर 68 में जो है एक अच्छी सी पोयम है, लेट अस सिंग। ये पोयम जो है बॉल के बारे में और काइट के बारे में है। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे, विथ माई बॉल आई लाइक टू प्ले। आई बाउंस माई बॉल, I bounce my ball. I bounce my ball on each fine day. Out in the garden each fine day, with my kite I like to play. I fly my kite, I fly my kite, I fly my kite on each fine day. ये छोटी सी एक लवली पोएम है। ये बच्चा क्या बोल रहा है कि मैं पहले जो है बॉल से खेलता हूँ, बॉल को बाउंस करता हूँ, और मैं हर दिन जब भी मैं बॉल से खेलता हूँ तो मैं बॉल को बाउंस करते करते खेलता हूँ, और जब मैं पतंग उड़ाता हूँ तो ऊंचे ऊंचे जो है मैं पतंग को उड़ाता हूँ। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 68। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स लिखने हैं कर्सिव राइटिंग में। लेट्स प्रैक्टिस। RAIN rain, TREE tree, COAT coat, SHIP ship, FIELD field, PLAY play। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको आपको जो है यहाँ से, जैसे यहाँ पर रेन है तो मैंने यहाँ पर देखिए आपको घोटने के लिए भी रखा हुआ है, ट्रेस करना ही है।
I-N, rain. Next is your tree. T-R-E-E, tree. उसके बाद है coat, C-O-A-T, coat. After that is your ship, S-H-I-P, ship. And last but not least is your field, F-I-E-L-D, field. I पे डॉट करेंगे. एंड लास्ट वन इज P-L-A-Y, प्ले. आपको पेंसिल लिफ्ट किए बिना ही ये पूरा लिखना है. सो ऑन पेज नंबर 68 वी फिनिश आवर लेसन यूनिट 4. लेसन कौन सा था? द नेम ऑफ द लेसन वॉज, did you remember, the storm in the garden? What was the name of the lesson? Storm in the garden was the name of the lesson that we finished. Now dear children, after this we will be doing hard words and question answers. और जो एक्सरसाइजेस आपको नोटबुक में लिखनी है वो सब मैंने उसमें लिख रखा है. दैट ऑल यू विल डू इन योर नोटबुक. नाउ वी मूव ऑन टू द नोटबुक पार्ट. First is your hard words. When you will write the hard words, you are going to write date 11/08/2021 and classwork. This you are going to write in your notebook first. Then यहाँ पर English reader, unit 4, lesson 5, unit 4, storm in the garden. ऐसे आप heading डालेंगे. Then these are the hard words, classwork one time and homework one time. SUNU, 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 SNAIL, snail, VISTING, visiting, 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 FRIENDS, friends, CLIMBED, climbed, SUDDENLY, suddenly, CRASHED, crashed, QUICKLY, quickly, PULLED, pulled, STUCK, stuck, FEELERS, feelers, HIDING, hiding, HURRY, hurry, AMMA, amma, HEARD, heard, STORM, storm, and few more are there. LIGHT NING, lightning, FLASH, flash, BIGGEST, biggest, CRIED, cried, and WORRY, worry. Word meanings you have to write classwork one time and homework one time. Word meanings means ये word और उसके meanings हमको लिखने हैं. उसका क्या मतलब है ये लिखना है. जैसे dark है with little or no light, worry, trouble, flash, shine with a bright brief light, shine with a bright but brief light मतलब थोड़ी देर के लिए एक अच्छी से चमकदार लाइट आना. thunder, loud sound, stuck, unable to move ahead मतलब कहीं अटक जाना. stuck का मतलब अटक जाना. Now moving on to the question answers. First is your fill in the blanks, classwork one time and homework one time. The cat is jumping over the wall. The cat is in the box. The cat is behind the door. The cat is under the stool and the cat is on the suitcase. Now these are the question answers. This also you have to write it in your notebook, classwork one time and homework one time. Who was Sunu Sunu? Sunu Sunu was a snail. Who was Sunu Sunu visiting? Sunu Sunu was visiting his friends. Where were the ants hiding? The ants were hiding under a flower pot. Did Sunu Sunu get wet? No, the Sunu Sunu didn't get wet or did not get wet. So dear children, all this you have to do it in your notebook, classwork one time and homework one time.